Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's discussion of 20 GK questions from CLAT Perspective. इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर से, so let's get going. The first question that we're going to be seeing is which Indian state has passed a law to ban polygamy? यानी मल्टीपल मैरिजेस को बैन करने वाला स्टेट कौन सा है? The answer to this is Assam. ठीक है, so Assam is the state to have this particular penalty ज्यादा है 7 लाख 7 years 10 years जेल. ओके, तो ये आसाम गवर्नमेंट ने पास किया है टू प्रोहिबिट मल्टीपल मैरिजेस. ओके, जब अब एक अगर विवाह हो गई है तो यानी कि आप उस टाइम पे दूसरा विवाह नहीं कर सकते जब वो पहला वाला वैलिड है. तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाईली गुब्बी ये वोल्केनो कौन से कंट्री में इरप्ट हुआ है? द आंसर टू द क्वेश्चन इज इथियोपिया. और ये न्यूज में इसीलिए भी है बिकॉज इथियोपिया के जो एश प्लूम्स है, जो वोल्केनो का जो मटेरियल है, ये अभी आ गया है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. रीजन बिकॉज ऑफ द जेट स्ट्रीम्स जो वेस्टर्लीज लेके आते हैं और बहुत हाई में 45,000 फीट हाई ये गई, इसीलिए हम देखते हैं द ट्रांसफर द शिफ्ट ऑफ दिस दैट हैज हैपेंड. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3. ये जो हाईली गुब्बी वोल्केनो है किस टाइप का वोल्केनो है? तो यहाँ पे हम देखते हैं ये एक शील्ड वोल्केनो. सो वोल्केनो के अलग टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द द स्ट्रक्चर दैट दे फॉर्म, राइट? तो ये जो है एक शील्ड टाइप ऑफ वोल्केनो है एंड देयरफॉर द आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 4. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स इनवाइट है एज चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज रिपब्लिक डे 2026? 2025 के रिपब्लिक डे कौन चीफ गेस्ट रहे हैं, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. यहाँ पे क्वेश्चन है 2026 का, तो याद रखना कि यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को इनवाइट किया गया है, तो आंसर इसका है बी. क्वेश्चन नंबर 5. कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 26 नवंबर. व्हाट डज इट एनफोर्स? तो यहाँ पे हम देखते हैं ये अडॉप्ट किया जाया है कॉन्स्टिट्यूशन को ऑन 26 नवंबर 1949, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे, और इसको हम लॉ डे भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा. हम देखते हैं एनफोर्समेंट कब होता है. एनफोर्समेंट होता है 26 जनवरी 1950 which is the Republic Day. Question number 6. Prior to being named as Constitution Day, 26 November was informally celebrated as. तो हमने already ये कर लिया है. Yes, it is called as the Republic, the Law Day that we talk about, the Law Day. So answer here is B. Question number 7. कितने दिन लगे for drafting the Constitution? The answer again is a very straightforward factual answer. 2 years, 11 months and 18 days. Okay, so that is where we see Constitution took, and Constitution is a blend of other constitutions as well. The world के अलग-अलग important provisions जो हमको लगे, जो हमारे suited थे, हमने वहाँ से ले लिए. Now, which is not a value highlighted in the preamble? Integrity है, which was added later on in the 42nd. Originally Constitution में integrity mention नहीं था preamble में, लेकिन 42nd Constitution Amendment of 1976 में इसको add किया गया था. Fraternity liberty was originally there, but prosperity is not mentioned in the constitution. Therefore हमारा आंसर है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 9. प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो याद रखना 9th December 1946 फर्स्ट टाइम दे मेट एंड देन दे डिसाइडेड कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल. ना अगर ये आपको पूछते कि ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे, तो आपका आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होता, बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पूछा है, therefore आंसर इज सी, who later on becomes the president of India itself. कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कितने लैंग्वेजेस में रिलीज हुआ. एक डिजिटल मोड में रिलीज हुआ है 9 लैंग्वेजेस में, लाइक नेपाली, मलयालम, बोडो, पंजाबी, ऐसे अलग 9 लैंग्वेजेस में किया है. तो ये आपको आंसर याद रखना है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 11. ऑपरेशन पवन ये कहां पे कैरी हुआ होता विद रिगार्ड टू इंडिया के पीस कीपिंग फोर्स भेजे गए थे कौन से कंट्री में? तो इसका आंसर है श्रीलंका. ओके, ऑपरेशन पवन दिस हैपेंड इन 1987 ऑल द वे टिल 1919. 3 साल का ऑपरेशन था. रिसेंटली हम देखते हैं हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यहाँ पे होमेज या ऑनर किया है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी इस ऑपरेशन में. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन पवन? तो ऑपरेशन पवन किसके लिए था? बिकॉज
जो LTT जो मिलिटेंट्स थे श्रीलंका में, उनको यहाँ पे डिसआर्मामेंट करने के लिए, उनके हथियार छुड़ाने के लिए हम देखते हैं दिस वाज डन, एंड यहाँ पे इट वाज पार्ट ऑफ द इंडो श्रीलंका अकॉर्ड्स। इसके तहत हमको ये भेजना पड़ा कुछ पीस कीपिंग फोर्सेस। And where was this held? This was near Jaffna, which is northeastern part of the south, even the part of Sri Lanka. Jaffna करके region है. Next is we have the seed bill. हमने देखा draft seed bill. Agriculture Minister शिवराज सिंह चौहान ने propose किया था November 11th को. अभी public comments के लिए open रखा है December 11th तक, एक महीने के लिए। सो यहाँ पे कौन से लॉस को ये अमेंड करना चाहता है? एक है सीड एक्ट और दूसरा कौन सा वाला है? सीड एक्ट और दूसरा है सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983। ये दो लॉस को अमेंड कर रहा है। इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग विद रिगार्ड टू द फार्मर राइट्स एक्ट। ये जो वैरायटी की बात करते हैं, ये वाला जो है, सो 3 को कुछ नहीं कर रहा है। इट इज ओनली फॉर 1 and 2, therefore our answer is B, 1 and 2 only. Question number 14. Which officer is empowered to search or seize the draft seed bill? तो draft seed bill के लिए we will have the seed inspector. Okay, इनके पास यहाँ पे पावर होगी to ensure any illegal कुछ यहाँ पे हो रहा है सीड्स के रिलेटेड इंस्पेक्शन के लिए we have the seed inspector. Question number 15. VCU हमने ड्राफ्ट सीड बिल में देखा था VCU, तो VCU का फुल फॉर्म क्या है? VCU is with regard to the the value for cultivation and use. Option is B, value for cultivation and use. Therefore the answer is option number B. Question number 16. Which इंस्टीट्यूट लॉन्च इम्पैक्ट राइस इनिशिएटिव? ये लॉन्च किया गया है बाय IIT खड़गपुर, हु हैव सेलिब्रेटेड द 75 इयर्स यानी प्लैटिनम जुबली। तो उन्होंने यहाँ पे इम्पैक्ट राइस इनिशिएटिव अनाउंस किया है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17. कौन से रीजन को टारगेट कर रहे हैं हम अंडर द इम्पैक्ट राइस फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस यूजिंग AI बेस्ड मैनग्रोव? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इट इज मेनली द सुंदरबंस रीजन में क्लाइमेट रेजिलियंस AI की मदद से हम उसका प्रॉपर मैपिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। ओके, वी ऑल्सो सी जो ये इनिशिएटिव है ये किस से रिलेटेड है? ये राइज इनिशिएटिव जो है इट इज विद रिगार्ड टू रिसर्च, इनोवेशन, स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 आपको याद रखने हैं। ओके, नाउ द नेशनल स्क्रीन इंडिया नेटवर्क जो है ये कितने लोगों को स्क्रीन कर रहा है? ये वुमेन के लिए स्पेसिफिकली ये राइस का एक प्रोविजन है इम्पैक्ट राइस का कि जो अनीमिया या ओरल कैंसर होता है उनकी स्क्रीनिंग जो मेनली अफेक्टेड बाय वुमेन। ओके, सो यहाँ पे 50 मिलियन लोगों को स्क्रीन करेंगे बाय द ईयर 2030। सो दिस इज अ प्रोविजन दैट इज given under the impact rise. Next is कौन सी टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज किया जा रहा है अंडर द ग्रीन एनर्जी मिशन ऑफ इम्पैक्ट राइज? तो यहाँ पे हम देखते हैं अल्यूमिनियम आयन बैटरीज, एक्विस अल्यूमिनियम आयन बैटरीज को कमर्शियलाइज किया जाएगा, ऑप्शन इसका है सी। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, कौन से लीडर्स को इन्वाइट किया जा रहा है इन द रिपब्लिक डे 2026? एंड द आंसर टू दिस इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल एंड कमीशन। कमीशन के हम देखते हैं दैट्स Ursula von der Leyen, and we have the council who is Antonio Costa. Okay, Antonio Costa. So ये आपको लीडर्स के नाम पता होने चाहिए। EU में 27 मेंबर्स होते हैं and it was made by the Treaty of Maastricht and it has its headquarters at Brussels, Belgium. So that is all with regard to today's questions. अगर I hope you have got all of them correct. If you have any further questions, do write to us in the comment section. Thank you so much for watching.